गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आशुतोष कुमार साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर दुर्ग। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ग्रेविटास मैनकाइंड फार्मा में कितना अच्छा कल्चर था, कितना फ्रूटफुल कल्चर था। तो कुछ बातें जो उस वीडियो में अधूरी रह गई थी, मैं उसको आज पूरा करने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वीडियो बनाने से क्या होगा। वीडियो बनाने से ये होगा कि पब्लिक उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सचेत रहेगी और सोचेगी कि हम जिस चीज़ को ज्वाइन करने जा रहे हैं वो वाकई में अच्छा है या कैसा है और क्या है, और क्या वाकई में वो ज्वाइन करने के लायक है या नहीं भी है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग जैसा कह रहे हैं कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ मत हो, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम वीडियो बनाने से ये तो पता चलेगा कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, या जो चीज़ अभी एम्प्लॉयज़ के साथ हो रहा है ग्रेविटास मैनकाइंड डिवीज़न में वो और किसी के साथ तो कम से कम नहीं होगा। ये सोच करके हम वीडियो निकाल रहे हैं। मालूम तो हमें भी है कि हमारा सेटलमेंट का पैसा वापस आने वाला है नहीं। हमारा जो इंसेंटिव रोक दिया गया, जो हमारा इंसेंटिव खा दिया गया, वो वापस तो आने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे राहुल पराशर जी सेल्स मैनेजर इतने अच्छे होते तो हमारा इंसेंटिव का पैसा और हमारा सेटलमेंट सही तरीक़ा से किया होता। अब सही तरीक़ा से नहीं किया है तो वो तो वैसे भी नहीं मिलना है। दूसरा बात दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब भी हमारे RSM गिरीश गुप्ता जी आते थे तो हमेशा कहते थे कि आप 3rd रैंक की फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राउड फील करिए। आप 3rd रैंक की फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राउड फील करिए। मगर दोस्तों एक बात बताइए, 3rd रैंक की फार्मा कंपनी का RSM गिरीश गुप्ता, ये भाई साहब हमें जब भी शाम को इवनिंग में नाश्ता करवाते थे, दिन भर काम करवाने के बाद में जब इवनिंग में ये नाश्ता करवाते थे हमें, तो बस स्टैंड में नाली के बाजू में बस स्टैंड में उस लगे हुए ठेला में, जहाँ पर से नाली का पानी बह रहा है वहाँ पर ठेला खड़ा हुआ है, उस ठेला में हमें 15 रुपये प्लेट में समोसा या आलू गुंडा या कचौड़ी खिलाया करते थे। मैं आपसे पूछता हूँ, ये कौन सा RSM है और ये 3rd रैंक की फार्मा कंपनी के लिए क्या ये अच्छी बात है कि उसका RSM आदरणीय गिरीश गुप्ता जी हम लोगों को ठेला में, जो कि नाली के पास लगा हुआ है, कितना हाइजेनिक होगा और नहीं होगा आप खुद समझ सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों को 15 रुपये प्लेट में समोसा कचौड़ी ये सब चीज़ खिलाया करते थे। अब वो तो भगवान का भला है कि हमारे कलीग लोगों ने थोड़ा और हम लोगों ने थोड़ा बोला, थोड़ा बहुत कभी कभी छोटे मोटे बहस भी हुए, तब जा कर के इन लोगों ने थोड़ा ठीक ठाक होटल में खाना खिलाना शुरू किया। वरना हमेशा बस स्टैंड में, दुर्ग बस स्टैंड में नाली के पास लगे हुए ठेला में ही ये लोग खिलाते थे। ये हाल था हमारे गिरीश गुप्ता जी का और राहुल पराशर जी का। हमारे सेल्स मैनेजर आदरणीय राहुल पराशर जी तो ऐसे भाई साहब हैं, दिन भर काम करवा लेते थे। दिन भर काम करवाने के समय में, चाहे गर्मी का मौसम में भी, जैसे गर्मी के मौसम में सबको पानी प्यास तो लगता ही है, गर्मी के मौसम में भी दिन भर काम करवाने के बाद में शाम को 6:45 में जब लास्ट कॉल होता है, तो लास्ट कॉल होने के बाद में पूछते थे क्या खाओगे, और उसमें भी वो आपको हद से हद में 1 कप चाय ही पिलाएंगे। ये हाल था हमारे भाई साहब राहुल पराशर जी, जो कि माहिर हैं सबका सेटलमेंट खाने में। पता नहीं क्या मज़ा आता है इन भाई साहब को सबका सेटलमेंट खाने में, सबका सेटलमेंट रुकवा देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों का पता भी किया जब मेरा कटा उसके बाद में। सावन कुमार हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं, वो भाई साहब को कॉल करो तो वो भाई साहब कॉल रिसीव करेंगे नहीं। सावन कुमार जी आपको तभी कॉल करेंगे जब उनको कुछ काम रहेगा।
जब कंपनी उनको कुछ काम के लिए बोलेगी तभी आपको सावंत कुमार जी कॉल करेंगे, अन्यथा फील्ड कोऑर्डिनेटर आदरणीय सावंत कुमार जी आपको कॉल ही नहीं करेंगे, या तो आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से RSM किसी भी कंपनी का ऐसा होना चाहिए, RBM ऐसा होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो जो थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जानता हो। अब हमारे गिरीश गुप्ता जी तो ऐसे थे कि बस चैम्बर में घुसे, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, बस कहीं पर भी चले गए तो बस डॉक्टर को देखते ही प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। अरे भाई, तो प्रणाम सर करने से क्या होगा भाई? आप कम से कम कुछ अच्छा तो बोलिए, कुछ साइंस के बारे में डिस्कशन करिए, कुछ फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करिए, तब तो समझ में आएगा। अब जैसे ही डॉक्टर साहब चैम्बर में अगर कोई साइंस रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कशन करते थे या फार्माकोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते थे तो RSM साहब हमको ताकते थे, हम RSM साहब को ताकते थे। हालांकि हम तो B फार्मेसी वाले हैं तो हमको तो थोड़ा बहुत आइडिया था, मगर RSM तो कम से कम ढंग का रखिए। RSM आप ऐसा बना करके रखे हुए हो जिसको प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर के अलावा कुछ बोलने ही नहीं आता। कम से कम RSM तो अच्छा से चूज़ करिए। अब आप लोगों ने RSM भी ऐसा रखा हुआ है। मेरा 2023 में विवाह हुआ। अब मैंने अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए 7 दिन का छुट्टी मांगा। अब उसमें मेरे को मेरा RSM गिरीश गुप्ता जी आकर के बोलता है, हमारा RM मीटिंग था रायपुर में, होटल ग्रैंड राजपुताना में। तो फ्रेंड्स, हमारा RM मीटिंग था होटल ग्रैंड राजपुताना में। अब वहाँ पे मुझे आदरणीय RSM साहब गिरीश गुप्ता जी आकर के बोलते हैं कि 3 दिन का ही छुट्टी लो, 3 दिन से ऊपर क्या ही करोगे। अब आप ये बताइए, 3 दिन का मैं छुट्टी लूँ और 3 दिन के बाद वापस से मैं बैग उठा करके फील्ड में आ जाऊँ? मतलब कोई रीति रिवाज, कोई रिवाज परंपरा, कोई खुशी, कुछ नहीं। आप सिर्फ कंपनी के लिए करते रहो, करते रहो, करते रहो, बनिहार की तरह घिसते रहो और छुट्टी सिर्फ 3 दिन की लो। ये मेरे कहा गया। मतलब कभी आपको अपने लाइफ को एंजॉय भी करना होगा, कभी आपके यहाँ कोई प्रोग्राम फंक्शन भी होगा तो आपको मैनकाइंड फार्मा में छुट्टी नहीं मिलने वाला है। सीधी और साफ सी बात है। और तो और हमें पहले ही बोल दिया जाता है कि अगर आपके यहाँ आपकी वाइफ जॉब में होगी, अगर आपकी वाइफ जॉब में होगी तो आपको मैनकाइंड फार्मा से निकाल देंगे। और ये चीज़ बहुतों के साथ हुआ है। फ़र्क इतना है कि बहुत लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, सचेत करने के लिए कि यदि आपकी अगर आपकी वाइफ जॉब वाले हैं, अगर वो जॉब में हैं तो आपको मैनकाइंड फार्मा से निकाल दिया जाएगा पता लगते ही। दूसरा बात ये है सर, हम सभी कलीग का व्हाट्सएप में ग्रुप था। अब हम सभी कलीग का व्हाट्सएप में ग्रुप था, बहुत से लोग रखते हैं, फ्रेंड्स लोगों का व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, कलीग लोगों का व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, फैमिली वालों का व्हाट्सएप में ग्रुप होता है। मेरे हिसाब से तो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से तो। बट होटल ग्रैंड राजपुताना में RM मीटिंग के दौरान कहीं से भनक लग गया कि हम सभी का, हमारे कलीग लोगों का, ग्रेविटास मैनकाइंड फार्मा वालों का एक ग्रुप है व्हाट्सएप में। धमकियां मिलना चालू हो गई कि आज मीटिंग ख़त्म होने से पहले और इस मीटिंग हॉल से बाहर जाने से पहले अपना अपना फ़ोन दिखाओ और उस ग्रुप को डिलीट करो। व्हाट्सएप में कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए कलीग लोगों का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह कौन सा दादागिरी है? मतलब व्हाट्सएप में मेरे को किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, ग्रुप बनाए या ना बनाए, मैं अपने कलीग से बात करूं या ना करूं, कलीग और मेरा ग्रुप हो या ना हो, हम सभी कलीग का ग्रुप हो या ना हो, ये चीज़ कंपनी तय करेगी क्या? ये कंपनी सिखाएगी अब कि व्हाट्सएप में क्या करना है और नहीं करना है। और तो और मैनकाइंड फार्मा में ये हाल है कि 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक मॉर्निंग में आप जब फील्ड में हो तो 10 से 3 तक व्हाट्सएप नहीं चलाना है।
आपको नेट ऑन नहीं होना चाहिए। आपका नेट अगर ऑन दिख गया, अगर आप ऑनलाइन दिख गए व्हाट्सएप में, किसको दिख गए, आरएसएम को या सेल्स मैनेजर को या एएसएम को अगर आप ऑनलाइन दिख गए तो आप पर एक्शन होगा। मतलब व्हाट्सएप चलाना है कि नहीं चलाना है उसमें भी दादागिरी है, और आप कुछ बोलोगे तो निकालने का, कंपनी से आपको निकालने का धमकी दिया जाएगा। सीधी और साफ सी बात है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। इतनी बड़ी कंपनी है, आप कर क्या लोगे उस कंपनी वालों का, कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग का मीटिंग हमेशा होता है रायपुर के होटल ग्रैंड राजपूताना में। ठीक है, मीटिंग होना कोई बुरी बात नहीं है, मीटिंग होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मीटिंग चालू होता है सुबह 8 बजे। कभी भी आप किसी भी कलीग से पूछ सकते हैं ग्रेविटास मैनकाइंड फार्मा में मीटिंग चालू होता है सुबह 8 बजे और ख़त्म होता है इवनिंग में 6:45 में या फिर 7 PM में वो ख़त्म होता है। आप बताइए ये कौन सा मीटिंग होता है? ज़बरदस्ती हरासमेंट करने के लिए, ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। सुबह 8 बजे आपको मीटिंग हॉल में पहुंच जाना है, शाम को 6:45 या 7 PM में आपका मीटिंग ख़त्म होगा। दूसरी कंपनियों में, फार्मा कंपनीज़ में RM मीटिंग होता है 2 या 3 महीने में एक बार। हमारे यहाँ ग्रेविटास मैनकाइंड में RM मीटिंग होता है हर महीने, परेशान करने के लिए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बैठे रहो। मीटिंग होना अच्छी बात है, मीटिंग होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने के लिए। मीटिंग का मतलब लंका लगाना नहीं होता किसी का भी। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैनकाइंड फार्मा के बारे में बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं, जिसमें आपको यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा। मैनकाइंड के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और लगभग हर 20 दिन में एक वीडियो वहाँ पे लॉन्च होता है मैनकाइंड के बारे में, छोटा सा 10 से 15 मिनट का, आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। अब हमको RSM और सेल्स मैनेजर के द्वारा साफ साफ कहा जाता है कि उस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। आपको मैनकाइंड के जो वीडियो बनते हैं वो आपको हर 15 से 20 दिन में एक वीडियो आपको मिलेगा, और उसमें आपको 4 या 3 कमेंट करने हैं और आपको वो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको फिर से धमकी मिलेगा, RSM आपको चमकाएगा, आपको डर करके वीडियो को लाइक करना ही होगा और कमेंट आपको करना ही पड़ेगा। सीधी और साफ सी बात है। तो दोस्तों ये सब चीज़ तो था ही था, और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैनकाइंड में इंसेंटिव अच्छा है, मैनकाइंड में कल्चर अच्छा है, मैनकाइंड को जो एक बार ज्वाइन कर लेता है वो नहीं छोड़ता, मैनकाइंड को जो एक बार ज्वाइन कर लेता है वो नहीं छोड़ता। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, मैनकाइंड को छोड़ना बहुत लोग चाहते हैं मगर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें फंसा के रखा गया है। फंसाने का तरीका भी मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर काम किया हूँ। पहला तो ये है कि आपको 24 से 25 साल की उम्र में, जब आपके उम्र 24-25 साल का रहेगा तब आप जॉब करने निकलते हैं। आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको इंसेंटिव आना शुरू होता है हर 3 महीने के बाद में, उसे क्वार्टरली इंसेंटिव भी कहते हैं। अब हर 3 महीना के बाद में जो इंसेंटिव आता है तो 4-5 साल तक तो वो काफ़ी अच्छा आएगा, और जैसे ही आपका एज 29 या 30 साल का हो जाएगा, अब आप फंस गए। अब आप फंस कैसे गए? दूसरी कंपनी आपको, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी आपको 30 के एज में लेगी नहीं, और जो कंपनीज एक्सेप्ट भी करती होंगी तो वैसे कंपनी की संख्या बहुत ही कम है जो 30 के एज में आपको ले ले। तो स्टार्टिंग के 4-5 साल तो काफ़ी अच्छा इंसेंटिव आएगा। आप घर भी ले लेंगे, फिर आप EMI में फंस जाएंगे, फिर आप लोन भी ले लेंगे, आप कार भी ले लेंगे, आप EMI में फंस जाओगे। अब आपका उम्र हो गया 30, 29 या 31 साल का आपका एज हो गया 4-5 साल के बाद में। अब आपका इंसेंटिव घटा दिया जाएगा, अब आप फंस गए। अब आप घूट घूट के पीस के काम करोगे, बनिहारी मजदूरी करोगे, आप कंपनी नहीं छोड़ पाओगे। और यही चीज़ तो कंपनी चाहती है कि आप घूट घूट के पीस के काम करते रहो, और आपको जितना उन्होंने इंसेंटिव दिया था ना उसको अब निचोड़ेंगे, और अब आप कंपनी छोड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप घर, ज़मीन और कार खरीद करके आप EMI के चक्कर में फंस चुके हो। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए, सोच समझ कर कंपनी ज्वाइन करिए।
और बहुत से प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे आपको धमकियां भी मिलेंगी कंपनी में, आपको दिखाया जाएगा बार बार। तुम अगर छोड़ दोगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास तो रेज्यूम्स की लाइन लगी हुई है, तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। रात को 9 बजे मुझे सागर इंटरनेशनल होटल में भेजा गया। डॉक्टर्स का प्रोग्राम होने वाला था अगले दिन, नेक्स्ट डे रात को। होटल सागर इंटरनेशनल दुर्ग में रेलवे स्टेशन के सामने में है, वहाँ मुझे भेजा गया ठंड के मौसम में। आप ये बताइए, ये कौन सा एक फ्रस्ट्रेशन वाला कल्चर है कि रात को 9 बजे मुझे होटल भेजा जा रहा है। मैं अपना घर परिवार को ध्यान न दूं, मैं अपना फैमिली को ध्यान न दूं, 24 घंटा बस इनके लिए ही काम करते रहो। ऐसा कल्चर है दोस्तों कि आपको अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। घर में आने के बाद में वीडियो बना करके डाल दो, इस प्रोडक्ट का डिटेलिंग बना करके डाल दो, इसका वीडियो बना के डाल दो, उसका वीडियो बना के डाल दो। डेली आपको घर में आने के बाद में ये फॉर्मेट आ जाएगा, वो फॉर्मेट आ जाएगा। मैं आपसे दावा करता हूँ, आप 2 महीना मैनकाइंड फार्मा में काम करके देख लीजिए, इतना फॉर्मेट बाजी होता है, इतना फॉर्मेट वाला काम आता है कि रात के 11 से 12 बज जाते हैं पर डे। लेकिन वीडियो बनाने का सिलसिला, डिटेलिंग का सिलसिला, क्विज़ क्वेश्चंस आते हैं उसका जो सिलसिला है, जो फॉर्मेट बाजी है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है कि आपको अपने आप से चिढ़ हो जाएगी, आपको अपने आप से नफ़रत हो जाएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसा वहाँ का एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर रखा गया है। तो दोस्तों कृपया करके अपने आप को सुरक्षित रखिए और राहुल पराशर और गिरीश गुप्ता जैसे खूंखार लोगों से बचा करके अपने आप को रखिए। मेरे छोड़ने के बाद में एग्जैक्ट 3 मंथ के बाद में मेरे कलीग को भी छोड़ना पड़ा। एक डॉक्टर के चैम्बर में गए भिलाई में कॉल करने के लिए, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, डॉक्टर तिवारी हैं वो, उनके यहाँ गए कॉल करने के लिए। डॉक्टर ने बोल दिया कि टेल्मीकाइंड LNB अवेलेबल नहीं है, ये लड़का अवेलेबल नहीं करा रहा है। काफ़ी कुछ उन्होंने सुना दिया उस चीज़ के लिए। चैम्बर से बाहर आने के बाद में गिरीश गुप्ता RSM ने कहा कि कल तुम आना इनके यहाँ और इनको सॉरी बोलना। लड़के ने बोला सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं सॉरी बोल तो दूंगा लेकिन सिर्फ बोलूँगा, और आप बोल रहे हैं कि ईमेल में लिख करके दो, मैं ईमेल में लिख करके नहीं दूंगा। गिरीश गुप्ता ने बंदे का ID ब्लॉक करवा दिया, बंदा रिपोर्टिंग कर नहीं सकता, बंदा DCR बना नहीं सकता, और उस बंदे को भी, मतलब मेरे कलीग को भी, मेरे छोड़ने के 3 महीने के बाद में उसको भी निकाल दिया गया। कैसा खेल चल रहा है बताइए। दूसरी तरफ जैसे ही मुसीबत मंडराते देखा गया तो मेरे कलीग के साथ साथ बाद में जब मुसीबत आने लगा RSM और सेल्स के मैनेजर के ऊपर में, जब प्रश्न उठने लगा, तो उन लोगों ने 20 दिन के बाद में मेरे ASM को भी कंपनी से हटा दिया। बहुत दयनीय स्थिति है दोस्तों। ग्रेविटास मैनकाइंड फार्मा सोच समझ के ज्वाइन करिएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये तो फिर भी इनकम्प्लीट ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सा चीज़ तो मैं अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। बाकी यही मैं चाहूँगा कि हाथ जोड़ूंगा आप लोगों से कि सोच समझ करके उस कंपनी में जाइए। छुट्टी नहीं मिलता है, कभी भी छुट्टी नहीं मिलता। राहुल पराशर साफ साफ बोलता है आरंभ मीटिंग में, इनको छुट्टी नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। वो बोलता है, मेरे कलीग को एक दिन बोलता है बस स्टैंड में, यार तुम छुट्टी क्यों लिए, तुम्हारा तबीयत ख़राब था। तो मेरे कलीग ने कहा तो सर तबीयत ख़राब है तो छुट्टी ही लूँगा ना। तो उसने कहा कि यार 1 गोली खाओ और काम पे निकल जाओ। तो मेरे कलीग ने कहा कि सर 1 गोली खाने के बाद में आपका बॉडी अच्छा हो जाता होगा, मेरा बॉडी अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने छुट्टी लिया था। बहुत से प्रॉब्लम है वहाँ पे, घर चेकिंग, फ़ोन चेकिंग, मेल चेकिंग, व्हाट्सएप चेकिंग, सब कुछ चेक होता है। कमरा चेक होता है, आपके घर वाले क्या पढ़ाई करते हैं, क्या नहीं पढ़ाई करते हैं, सब चीज़ चेकिंग होता है। आपके वाइफ के बारे में सब चीज़ पता किया जाएगा। बच के रहिए ऐसे कंपनियों से।